आप अगर जागरूक हो गए हैं और अपने समाज को जागरूक नहीं कर पाए तो आपके जागरूक होने का कोई फायदा नहीं है। साहब काशीराम कहते थे कि आप अगर जागरूक हो गए और अपने समाज को जागरूक नहीं कर पाए तो जागरूक होने का कोई फायदा नहीं है। आज हम ओबीसी समाज को देखते हैं। अभी एक भाई हमारे बोल रहे थे कि ओबीसी समाज जो है वो एसटी समाज से छूट मांगता है। छूट क्यों मांगता है? हमने ओबीसी समाज पर आरोप लगाया, ये गलती इसकी हमारी है। हमने ओबीसी समाज को जागरूक नहीं किया, हमने उसको बताया नहीं कि तुम मेरे भाई हो, ये गलती हमारी है। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं हैं, हम जातियों में ब्राह्मण के द्वारा बांटे गए लोग हैं। ये बात हमने ओबीसी समाज को नहीं बताया। साहब काशीराम ने बताया, साहब काशीराम ने बताया और 85% समाज ने जाकर एक काम किया, इसलिए 85% अम्बेडकरवादी साहब काशीराम। हम तो सिर्फ अपने एसटी समाज के पास जाते हैं, अगर हम जाटव हैं तो जाटव समाज के पास जाते हैं, हम बाल्मीकि हैं तो बाल्मीकि समाज के पास जाते हैं और उनको जागरूक करने का काम करते हैं। हम कुर्मी समाज में क्यों नहीं जाते? हम यादव समाज में क्यों नहीं जाते? हमें उनके समाज में जाना होगा, उनको बताना होगा कि हम सभी लोग जब इस देश में जातियां नहीं थी, जब इस देश में धर्म नहीं था, तब इस देश में नागवंश था। हम सभी लोग नागवंशी लोग हैं। नागवंशियों का सबसे ज्यादा अगर युद्ध होता है 3000 साल पहले तो वह पेशवाओं से होता है और पेशवाओं द्वारा हमारे राजाओं को, हमारे पुरखों को युद्ध में जब हराया गया, हराने के बाद हमको जातियों में बांटा गया और बहुत ही छोटा काम दिया गया, हमें गुलाम बनाया गया। अगर आपको भरोसा नहीं है ओबीसी समाज के लोगों तो अपना डीएनए चेक करवा लो। सभी देश का डीएनए अलग अलग होता है। अमेरिका के लोगों का डीएनए अलग होता है, जापान के लोगों का डीएनए अलग होता है, भारत के लोगों का भी डीएनए अलग होता है। डीएनए क्या होता है? अमेरिका के लोगों के पास देखिए आपको सफेद मिलेंगे, क्या यहाँ पर किसी के पास सफेद है? अभी देखा नहीं। अमेरिका के लोग जो होते हैं सब गोरे होते हैं, हम लोग तो इतने गोरे सफेद नहीं होते। तो डीएनए जो होता है बाल, खाल, नाखून, हड्डी की जांच जो होती है उससे पता चलता है कि किस देश के रहने वाले लोग हैं। माइकल बामसाल 1995 में अमेरिका से भारत घूमने आए। माइकल बामसाल का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। माइकल बामसाल भारत ही घूमने क्यों आए? क्योंकि वो महात्मा बुद्ध को मानते थे और महात्मा बुद्ध को पूरा दुनिया जानता है। महात्मा बुद्ध भारत में पैदा हुए इसलिए वो भारत आना चाहते थे। महात्मा बुद्ध का कहना था कि भारत में सभी मनुष्य एक समान है, इसलिए वो भारत आना चाहता थे। यह देश सोने की चिड़िया है, इसलिए वो भारत में आकर देखना चाहते थे कि जिस देश में बुद्ध पैदा हुए वो देश सोने की चिड़िया है। महात्मा बुद्ध की धरती पर दूध और घी की नदियां बहती हैं, वो देखना चाहते थे। जब वो भारत आए तो उन्होंने देखा, क्या देखा? एक तरफ झुग्गी और झोपड़ियां हैं, एक तरफ 10-10 मंजिल की इमारतें। एक कुछ लोग कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। उसने पूछा कि ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये तो महात्मा बुद्ध का देश हुआ ही नहीं करता। हमारे देश में भी बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। वहाँ तो सभी मनुष्य एक समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है ना कोई भिखारी है। अगर भिखारी है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर तो सब झोला छाप भिखारी है, कोई भी भीख मांगने का तैयार है। यहाँ की सरकार क्या कर रही है? अगर यहाँ पर लोग भीख मांग रहे हैं
कोई तो देश के राजा को मर जाना चाहिए। ये दूध का देश कैसे हो सकता है? जरूर यहाँ पर कोई ना कोई घोटाला हुआ है। क्या घोटाला हुआ है पता करना होगा। उसने जब पूछा एक पंडित जी से कि ये कौन लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं, एक तरफ 10 मंजिल की इमारत, एक तरफ झुग्गी और झोपड़ियां। उसने कहा कि ये नीच लोग हैं, छोटे जाति के लोग। आपको तो ब्राह्मण को भी नीच बोलता है, छोटी जाति का बोलता है, सामने नहीं बोलता लेकिन बोलता है। क्यों भाई? तो उसने कहा, माइकल रामदास जी ने कहा कि आप ये नीच क्या होता है पहले हमको समझाने की कोशिश करिए। उसने बताया नीच का मतलब कास्ट होती है। तो उनका दिमाग हिल गया। कास्ट वो भी मनुष्य में जातियां नहीं हो सकती। जातियां तो जानवरों में होती है, नस्लें तो जानवरों में होती है। ये इंसानों में कैसे जातियां हो गई? किसी गधे ने जातियां बनाई मनुष्यों में, जानवरों में जातियां होती है ना। जानवरों का भोजन अलग अलग होता है। सभी जानवरों के भोजन को देख करके आप बता दोगे ये किस जानवर का भोजन है? क्या हाथी क्या खाता है, गधा क्या खाता है, घोड़ा क्या खाता है? लेकिन किसी मनुष्य का भोजन अलग है। सभी मनुष्य एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं। सभी जानवरों का पैरों के निशान अलग अलग है। किसी भी जानवर के पैरों के निशान देख करके एक अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा कि यहाँ हाथी के पैरों के निशान है, घोड़े के पैरों के निशान है, गधे के पैरों के निशान है, चूहे के पैरों के निशान है। लेकिन किसी मनुष्य के पैरों के निशान देख करके कोई बुद्धिमान ज्ञानी ब्राह्मण बता सकता है कि ये वाल्मीकि के पैरों के निशान है, जाटव के पैरों के निशान है, पांची के पैरों के निशान है? बता सकता है कि ब्राह्मण ठाकुर बनिए के पैरों के निशान है, ईसाई मुस्लिम जैन बौद्ध के पैरों के निशान है? नहीं बता सकता। ज्ञानी से ज्ञानी ब्राह्मण। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति हमारे समाज में बता देगा कि ये गधे के पैरों के निशान है, जानवरों को बता देगा। साबित हो जाएगा कि जातियां जानवरों को होती है। आप सभी मनुष्य हैं, हमारी एक ही जाति है, वो है मनुष्य। ये बात हमने ओबीसी के लोगों को नहीं बताया। आप ओबीसी पर आरोप लगा रहे हैं, हमसे वो झूठ मानता है। जब डीएनए चेक कराओगे तब पता चलेगा ना कि हमारा डीएनए हमसे मिल रहा है। जब जातियां नहीं धर्म नहीं ना, हम सब हमारे घर में देव बाबा की पूजा होती है। देव बाबा हमारे कुल देवता है। यादव जी के देव बाबा की पूजा जाते हैं। जब शादी होती है दीवार पर बनाते हैं फोटो, होता ही नहीं होता। सभी क्या होता है? ब्राह्मण ठाकुर छोड़ करके, कन्या को छोड़ करके सभी क्या होता है? देव बाबा पूजे जाते हैं। तो साथियों, हमें समाज पर काम करने वालों के ऊपर आरोप नहीं लगाना है। ऐसे यादव जी का मनोबल गिरेगा, कुशवाहा जी का मनोबल गिरेगा। एसटी समाज तो हमारे बारे में ऐसी बातें करता है। वो महान व्यक्ति है। बाबा साहब को पहले बताना होगा कि आज हमारे बदन पर सफेद कपड़ा है, नीला गमछा है, तो ये बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब का त्याग, मानव काशीराम का त्याग, उनका बलिदान हमको समाज में जाकर के बताना होगा। लेकिन हम लोगों ने बताने का काम नहीं किया। हमने कहा अपने ही समाज का आरोप लगाया। ये समाज बहुत पीड़ित है। 3000 साल तक गले में मटका और पीछे झाड़ू बात करते रहा है। बहुत भोला समाज है। जाकर के सब कुछ पंडित जी से पूछता है, कुछ भी अपने मन में नहीं करता। 3000 साल की गुलामी को कैसे खत्म करोगे? आप जाग गए हो तो समाज को भी जगाना होगा, आरोप नहीं लगाना है। तभी परिवर्तन साथियों हो सकता है। साथियों, आपने भैंस को देखा है गांव में? यहाँ पर तो गांव आसपास है। गांव में भैंस को आपने देखा है? भैंस को जो होता है एक जोक चपक जाता है। जोक बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ना जो, और भैंस को चपक जाता है और उसका खून पीता रहता है। और जैसे जैसे भैंस का खून पीता है वैसे वैसे जोक जो होता है वो डेवलप होता चला जाता है, वो बड़ा होता चला जाता है। अगर
हमने जॉब को नहीं हटाया तो वो भैंस का पूरा खून पी जाएगा और भैंस कमजोर हो जाएगी। लेकिन भैंस को पता नहीं चलता कि मेरे जॉब चपका हुआ है। उसी तरह हमारा समाज SC ST OBC समाज जो है, माइनॉरिटी समाज है, बहुसंख्यक समाज है, भैंस का समाज बहुत बड़ा, लेकिन OBC समाज, SC समाज जो बहुत बड़ा समाज है, उसके ब्राह्मण नाम का जॉब चपका हुआ है और वो डेवलप होना चला जा रहा है। वो आप लोगों को मजदूर बना कर रखे हैं और आप मजदूरी करते हो और वो डेवलप होता चला जा रहा है। वो बंगले खरीदते चले जा रहा है, जमीनें खरीदते चले जा रहा है, व्यापारी हो रहा है और आप जो है वो मजदूर बनते चले जा रहे हैं। इस देश में समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। अगर समान कार्य का समान वेतन नहीं मिल रहा इसलिए हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया समान कार्य का समान वेतन। अभी 26 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया